हेलो स्टूडेंट पिला माने समस्त को एडुक्रांति चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आज आम पंचम श्रेणी विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय जल ही जीवन पाठटी को आलोचना करिबा। जल जल को कौन पे जीवन बोली कहा जाए। पृथ्वी रे जेते भी जीव अछंती समस्ते जल उपरे ही निर्भर करिथांती। ए पाठटी को पढ़िला परे तुमे जानि पारिबो जे जल को कौन पे जीवन बोली कहा जाए। वर्षा हेउथाए गुडू झरका पाखक दौड़ी गला जोठारे काच उपरे छोट छोट वर्षा टोपा खसी पड़ुथिबार ज्योति पूर्वरु देखुथिला। एही जल केउठारु आसे ओ कुआडे जाए बोली गुडू पचारेला। पिला माने तुमे मध्य देखिथिबो वर्षा हेबार। वर्षा हेले कौन हुए छोट छोट वर्षा टोपा खसी पड़ी थाए। जो वर्षा टोपा तले खसी पड़ी थाए से सबु कौन से सबु हेउची जल। तो से सबु जल केउठारु आसे ओ कुआडे जाए ए सबु गुडू मध्य पचारिला। आस जलर गतिपथ को अनुसरण करिबा किंतु प्रथमे आस पृथ्वी रे केते परिमाणर जल अछि देखिबा। जदिओ पृथ्वी पृष्ठ रे अधिकांश अंचल जल परिपूर्ण अति कम परिमाणर मधुर जल को छाड़ी देले अन्य सबु जल लुणिया अटे। पिला माने तुमे जानिछ जे पृथ्वी पृष्ठ रे जल भागर परिमाण अधिक थाए। पृथ्वी पृष्ठर 4 भागरु 3 भाग हेउची जल। ता मध्यरु 97.2 भाग हेउची समुद्र रे थिबा लुणी जल एवं पानीय जल बा मधुर जलर परिमाण कम अछि। समस्त जीवजंतु मनुष्य पशु पक्षी एवं उद्भिद बंचिबा पई मधुर जल उपरे निर्भर करती। जेते भी जीवजंतु अछंती मनुष्य पशु पक्षी उद्भिद समस्ते मधुर जल उपरे ही निर्भर करिथांती। यह पानीय कृषि कार्य एवं दैनंदिन कार्य निर्वाह पई अत्यंत आवश्यक। अनेक उद्भिद एवं प्राणी मध्य मधुर जल रे वास करती। जल बिना जीवन संभव नुहे। एबे कल्पना कर जदि पृथ्वी पृष्ठर समस्त जल गोटे ग्लास जल हुए तेबे मधुर जलर परिमाण केवल 1 चामच जल हेब। तो पृथ्वी पृष्ठर जेते भी जल अछि पृथ्वी पृष्ठ रे सब गोटे ग्लास जल हेले केवल मधुर जलर परिमाण गोटे चामच हेब। पिला माने एठी दुईटी प्रश्न देछि देख। तुमे कौन भावुच जे समुद्र रे थिबा जल को आमे पी पारिबा ना समुद्र जल को आमे कौन पी पारिबा कि लुणी जल पी पारिबानी। समुद्र जल को केउ केउ काम रे व्यवहार करा जाई पारिबो। एहार उत्तर मध्य ना आसीबो काहे कि ना समुद्र जल को आमे कोनोसी काम रे मध्य व्यवहार करि पारिबा नाही। पिला माने तुमे जानिछ कि गुजरात रो लुणिया अंचल गुड़िक एक विस्तृत समतल भूमि जोठारे समुद्र जल को सुखा जाई लुण संग्रह करा जाए। यह भारतर सबुठारु बृहत लुण उत्पादनकारी अंचल मध्यरु गोटे। आम राज्य ओडिशार ब्रह्मपुर जिला हुमा ठारे मध्य लुण संग्रह करा जाउछि। पिला माने देखो एठी गोटे कार्य देइछि। कार्य 1 आमे केउठारु मधुर जल पाई परिबा। निम्न रे दिया जाइथिबा चित्र गुड़िकरू विभिन्न मधुर जल उत्स गुड़िको चिन्हट करी से गुड़िकर नाम लेख। पिला माने देखो एठी विभिन्न प्रकार जलर उत्स देइछि। प्रथम रे गोटे चित्र देखुछ एटा कहार चित्र एटा हेउछि गोटे ह्रद। तापरे समुद्र समुद्र तो जलर उत्स नुहे हिमबाह जलर उत्स। तो एटा जो 3 नंबर रे जो चित्र देखुछ एटा हेउछि हिमबाह। पहाड़ पर्वत मध्य जलर उत्स नुहे। नदी कूओ मेघ ए सब मध्य जलर गोटे गोटे उत्स। ज्योति कौतूहली होई कहिला वायु रे मध्य जल अछि कि एवं बरफ जलर एक रूप कि ए विषय मध्य एबे आमे आलोचना करिबा। जलर विभिन्न अवस्था रहिछि। आमे पूर्वरु जलर तरल कठिन एवं गैसीय अवस्था विषय जानिछु। तरल अवस्था जेमिति कि वर्षा जल तरल अवस्था रे थाए। गैसीय अवस्था हेला कौन बाष्प कठिन अवस्था रे बरफ थाए। एमिति जलर 3टी अवस्था थाए। आस गोटे सरल कार्य माध्यम रे एई विषय रे अधिक जानिबा। कार्य 2 गोटे स्टील ग्लास नियो सेथिरे केतोटी बरफ खंड पकाओ। ग्लास रो बाहर पाखरे सृष्टि होउथिबा छोट छोट जलबिंदु गुडी को देख। एही जलबिंदु गुडीक केउठारु आसिला। ग्लास निकट रे थिबा जलीय बाष्प ठंडा होई जलबिंदु आकार रे ग्लास बाहर पटरे लागी गला। खरे कोन देइछि किछि समय पाई ग्लास रे रहिबा परे बरफ खंड गुडीकर की परिवर्तन हेला। बरफ खंड गुडीक तरलिबाकू लागिला। जदि आमे जल को गरम करिबा
तेबे कौन हेबो जदि आमे जल को गरम करिबा ताहेले जल बाष्प हेबो। उपरोक्त कार्य रे तुमे जलर केउ केउ अवस्था देखुच। जलर कठिन तरल एवं गैसीय अवस्था आमे देखि पारिले। पिला माने देख एठी केते गुडिये परिवर्तन दिया जाइछि लक्ष्य कर। बरफ तरलिबा देखिछ ना नाई देखिछ। जल फुटिबा एटा मध्ये देखिछ। 3 दिन धरी सूर्य किरण रे थिबा जल एटा मध्ये तुमे देखिथिबो। एही परीक्षारु आमे जानिबाकू पाइलु जे जल बरफ एवं बाष्प रे परिवर्तन होई पारे ओ एहा पुणी तरल अवस्था को आसी पारे। तापरे देख जलचक्र। जलचक्र कौन प्रकृति रे एपरी परिवर्तन किपरि घटे ताहा बुझिबा। देख जलचक्र कौन एठी गोटे कार्य देइछि। कार्य 3 गोटे स्वच्छ थली नियो। चित्र रे देखा जाउथबा परि गोटे मार्कर रे सूर्य मेघ गछ एमिति चित्र करी तीर चिन्ह दियो। एहार एक तृतीयांश रंगीन जल रे पूर्ण कर। जल बाहरी न जीवा पई थली मुह को भल भाबरे बंद कर। एहाकू सूर्य किरण रे रख। किछि घंटा परे थली भितर हेउथबा परिवर्तन गुडी को लक्ष्य कर। उपरोक्त कार्य रे तुमे देखुच सूर्यर ताप जल को जलीय बाष्प रे परिणत करिथाय। जलीय बाष्प ठंडा होई थली भितर छोट छोट जलबिंदु सृष्टि करे। एही जलबिंदु गुड़िक पुणी तल को खसी पड़े। सेहीपरि प्रकृतिर विभिन्न उत्स यथा समुद्र नदी इत्यादि जल को सूर्यताप जलीय बाष्प रे परिणत करे। जलीय बाष्प मेघ सृष्टि करे जहा वर्षा तुषार और कुआपथर भाव रे तल को आसे। एही जल पुणी नदी ह्रद एवं समुद्र को फेरी जाए। समुद्र नदी ए सबु हेउची जलर गोटे उत्स। तो ए सबु उपरे जेतेबेले सूर्यताप पड़े जल कौन होइथे गरम हो जाए। जल गरम होला परे ताहा पुणी जलीय बाष्प परिणत हुए। जलीय बाष्प मेघ सृष्टि करे जहा फल रे कौन हुए वर्षा तुषार और कुआपथर भाव रे पुणी तल को खसे। प्रकृति रे जलर एही निरंतर वृत्ताकार गति को जलचक्र कहा जाए। तो पिला माने देख एई चित्रटी हेउचे जलचक्र एक चित्र। भूतल जल आस जानिबा जेतेबेले वर्षा जल तल को आसी जाए सेतेबेले कौन हुए। पिला माने देख एटी गोटे कार्य देइछि। गोटे स्वच्छ ग्लास नियो। एहार अधा पर्यंत माटी भर्ती कर। चामच रे धीरे धीरे जल ढाल। कौन घटुछि देख। वर्षा हेले किछि जल माटी रे भेदी जाए। जेतेबेले वर्षा होइथे किछि जल माटी रे भेदी जाइथे। एही जल माटी एवं पत्थर स्तर दे भीतर को चली जाए। गभीर भूतल रे जेउ जल जमा हुए ताकू भूतल जल कहा जाए। जल जेतेबेले माटी भीतर को जाइथे माटी भीतर जाई जमा हुए से जल को भूतल जल कहा जाए। पिला माने तुमे देखिथिबो आमे हमरे व्यवहार पई कूप नलकूप किंबा बोरवेल खोली एही भूतल जल को पाई थाउ। 5 नंबर कार्य रे देख भूतल जल पुनः भरणा करिबारे जेउ चित्र सहाय्य करिवो बोली भाबुछ ठीक चिन्ह दे सूचित कर। पिला माने देख एठी 3टी चित्र अछि। कंक्रीट रास्ता सबुज घास थिबा बगीचा सीमेंट टाइल रो रास्ता। तो कंक्रीट रास्ता रे तो पानी सबु कौन होई थाए तल को जाई परिबो नाही। सबुज घास थिबा बगीचा रे पानी तल को जाई थाए बा पुनः भरणा करिबारे सहाय्य करि थाए। सीमेंट टाइल रो रास्ता रे मध्य पानी पुनः भरणा हेई परिबो नाही। सहरर सीमेंट करा जाउतबा स्थान गुड़िक रे वर्षा जल सहजरे माटी भीतर को जाई पारे नाही जहा भूतल जल पुनः भरणा हेबारे बाधा सृष्टि करे। सहरर चारिआडे सीमेंट रास्ता करा जाइथिबा जोगु वर्षा जल कौन होइते चारिआडे जमा हो जाए एवं माटी भीतर को जाई पारे नाही जहा भूतल जल पुनः भरणा हेबारे बाधा सृष्टि करिथाए। पिला माने तुमे जानिछ कि खोला स्थान मानकरे जल सहजरे माटी भीतर को प्रवेश करिथाए। शोकपीट पोखरी मनीषकृत ह्रद एवं अधिक वृक्षरोपण वर्षा जल को भूमि तले पुनर्बार भरणा हेबारे सहाय्य करे। भूपृष्ठ जल भूतल जल परि नदी पोखरी ह्रद इत्यादि मधुर जलर प्राकृतिक उत्स। तुमे केबे भाबिछ कि नदी किपरि प्रवाहित हुए। गोटे नदी साधारणतः पर्वत उपरु बाहरी समतल भूमि रे प्रवाहित हुए। आस गोटे कार्य माध्यम रे एहाकू बुझिबा। 6 नंबर कार्य देख आवश्यक सामग्री
पुराणा खबर कागज सोरिष मंजी किंबा अन्य कौनसी छोट मंजी पिलामाने एठी जो कार्य गुड़ाक देइछि ना तुमे थरे घरे निजे चेष्टा करी देखिबो कौन होउछि यार परिणाम कौन होउछि तुमे निजे जानि पारिबो। प्रणाली कौन खबर कागज खंडे नहीं एहाकु हाथ मोचा कर दियो तापरे कौन करिबो आउ खंडे खबर कागज नहीं एही मोचा कोचा कागज उपरे रख कागज को हाथ रे सामान्य चापी गडाणिया कर एबे धीरे धीरे सोरिष मंजी को गडाणीर उपर मुंडरू ढाल मंजी गुड़िकर गतिविधि को लक्ष्य कर। तापरे देख 1 नंबर प्रश्न अच्छी सोरिष मंजी गुड़िकर गतिपथ किपरि थिला उपरु तलकू खसुथिला सेगुड़िक सीधा सीधा गड़ुछंती ना विभिन्न दिगरे विचुरित हेउछंती विचुरित हेउछंती। जल तार गतिपथ रे भूमिर रूप अनुसार प्रवाहित हुए कौटी अटकी जाए तो कौटी बंकई जाए जल प्रवाह भूमि रूप को परिवर्तन करिपारे जेतेबेले जल प्रवाहित हुए से कौन करिथे भूमि रूप को परिवर्तन करिथे। पिला माने तुमे जानिछ कि राजस्थान रो आरावली पर्वतमाला उत्पन्न होइथिबा लुणी नदी एकमात्र भारतर प्रमुख नदी जहाँ समुद्र रे मिसी नाही बरम एहा गुजरात रो कच्छर रन्नरी थिबा सन्तसन्तिया भूमि रे मिसी जाइछि। पिला माने ए चित्रटी को लक्ष्य कर एठी अछि बरफावृत अंचल पर्वत हिमबाह जलप्रपात नदी उपत्यका बालुका स्तूप ह्रद मरुभूमि आमर जीवन रेखा भारतर नदी हेउछि आमर जीवन रेखा। भारतर एही मानचित्र रे आम देशर केतेक प्रमुख नदी सूचित होइछि एठी जो भारत मानचित्र दिया जाइछि ए भारत मानचित्र रे भारतर प्रमुख नदी गुड़िक सूचित होइछि। पिला माने देख कार्य 7 रे अछि नदीर प्रवाह को लक्ष्य कर मानचित्र रे नदी गुड़िक विभिन्न दिगरे प्रवाहित हेउथिबार तुमे देखि पारिबो केतेक नदी बंगोपसागर एवं आउ केतेक नदी अरब सागर आड़क प्रवाहित हेउअछि। एठी गोटे सारणी देइछि तुमे सारणी को पूरण करिवो। पिला माने एई सारणी को देखि तुमे नदीर नाम अनुसार केउ नदी केउ सागर आड़क गति करे तुमे सेठी ठीक चिन्ह देव। गोदावरी नदी बंगोपसागर आड़क गति करे नर्मदा नदी अरब सागर आड़क गति करे गंगा नदी बंगोपसागर आड़क गति करे महानदी मध्य बंगोपसागर आड़क गति करि थाए। पिला माने एई सारणीटी को देखि तुमे सारणीटी पूरण करिवो। एठी देइछि स्थलचर प्राणी एवं जलचर प्राणी। स्थलचर प्राणी जलरे श्वासक्रिया करि पारे नाही जलचर प्राणी पहरिबा पई पक्ष थाए। स्थलचर प्राणी माने फुसफुस और श्वासरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करती जलचर प्राणी माने गाली द्वारा श्वासक्रिया करती। स्थलचर प्राणी मानकर पहरिबा पई डेणा नाही जलचर प्राणी मानकर डेणा अछि। स्थलचर रे लिखिबो चर्म शुष्क और शक्तिशाली होइथाए जलचर प्राणी मानकर चर्म पानी प्रतिरोधी। तापरे स्थलचर प्राणी जल आवश्यकता कम जलचर प्राणी मानकर जल आवश्यकता बेसी। पिला माने देखो एठी गोटे सूचना फर्द अछि कंकी कंकी कौन करिथे क्षिप्र बेगरे उड़ती जलाशय निकटरे अंडा दियंती और मशा को खाती। जल बिछा कौन करिथे कंकड़ा भली चिमुटा सदृश गोड़ थिबा कीट जल भितरे रहे एवं लांज नली द्वारा श्वासक्रिया करे। बग लंबा गोड़ थिबा पक्षी माछ धरिबा पई स्थिर होई ठिया हुए। मधुर जल कईच नरम खोल थिबा कईच जहाँ पोखरी एवं नदी रे रुहंती। तापरे देख जल साप एक विषहीन साप माछ एवं बेंग खाए। बेणा गछ पोखरी हुड़ारे हुए यह लंबा घास परी बढ़ी थाए। पद्म और कई भासमान मूल फूल गुड़िक पानी उपरे भासी मूल पोखरी सज्जारे रही थाए। बिलाती दल एक द्रुत वृद्धि पाइथिबा उद्भिद जहाँ जलरे भासे एवं वृद्धि पाए। पिला माने कार्य 8 को देख तुम शिक्षक किंबा पितामाता सहित पोखरी ह्रद किंबा एक्वारियम परि स्थानीय जलाशय परिदर्शन कर। जलाशय भितर थिबा एवं चतुर्पार्श्व जीवजंतु को पर्यवेक्षण कर। तुम पर्यवेक्षण को आधार करी निम्न सारणी को पूरण कर। पशुपक्षी नाम पाटी बा थंट गोड़ पाद पक्ष द्वारा चलन एवं चित्र एठी देइछि। माछ ऊपर को मुह करिथिबा गोलिया पाटी
ପକ୍ଷ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଅଛି ବଗ, ଲମ୍ବା ଏବଂ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ, ସରୁ ଗୋଡ଼ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଲେଖିବ। ବେଙ୍ଗର ଅଠାଳିଆ ଜିଭ ଥାଏ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ପରଦାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏଠି ବେଙ୍ଗର ଚିତ୍ର କରିବ। କଇଁଛ, କଇଁଛର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କଇଁଛର ମୁହଁ ଥାଏ ଏବଂ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଠି କଇଁଛର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ। ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ସାରଣୀ ଦେଖ। ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଲେଖ। ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ, କଇଁ, ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ହେଲା କଇଁ। ତାପରେ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ ହାଇଡ୍ରିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ହେଲା ଜଳଘାସ। ତାପରେ ଅଛି ମୂଳ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ, ପାଣି କଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା ପାଣି କଇଁ। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ 9କୁ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନେଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ରଖ, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କାଗଜ ଉପରେ କ୍ରେୟନ୍ ରଙ୍ଗ ଘଷି ଦିଅ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ରଖ। ତୁମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ପିଲାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲେଖିବ। ପଦ୍ମ ବା କଇଁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ମହମ ପରି ତେଲିଆ ବା ଚିକ୍କଣ ଆବରଣ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ଗଛକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପଦ୍ମ ବା କଇଁ ପତ୍ରରେ ମହମ ପରି ତେଲିଆ ବା ଚିକ୍କଣ ଅଂଶ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ 10କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। କିଏ କାହାକୁ ଖାଏ? ଏକ ନଦୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଖେଳ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଖେଳ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ପରିସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି ଭାସମାନ ପତ୍ର, ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୂଳ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ମଧୁର ଜଳ କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଆମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଯଥା ବରଫ, ଜଳ ଏବଂ ବାଷ୍ପ। ଜଳଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶରେ ଜଳ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗତି କରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ ଯେ ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠଟି ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଡୁକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି।